Good evening, everyone. Today, I am really very happy and delighted to share with you all that I was a part of a beautiful event, and the name of the event was National Youth Conclave. It just concluded a while ago, and I must tell you, it was one brilliant experience. And I must say that every youth of the country should get associated with this place. The place name is मानव चेतना विकास केंद्र। अभी मैं खड़ा हूँ अनीश जी के साथ में, और इनके साथ ये जो विगत 3 दिन हमने बिताए, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अपने भारतवर्ष को अगर बदलना है तो फिर इस तरह के इवेंट्स की क्या अहमियत है, यहाँ रह के ही महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अनीश जी से हम जानते हैं कि इन 3 दिनों के बीच में क्या क्या कार्यक्रम हुए और क्या अनुभव रहा सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स का। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर यूथ का एक बहुत बड़ा हुजूम है जो भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे एकत्रित हुए थे, और उन सभी ने बहुत रेलिश किया। इतने इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस थे, सब ने अपने अपने सिंपोजियम्स यहाँ प्रेजेंट किए। और सच कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इस तरह के इवेंट्स की बहुत आवश्यकता है। जब यूथ खुद बागडोर संभालने के लिए तैयार होने वाली बातें करें तो समझ लीजिए कि देश के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए हम मुखातिब होते हैं अनीश जी से। अनीश जी, प्लीज़ लेट अस नो व्हाट इज़ दिस इवेंट ऑल अबाउट। माय नेम इज़ अनीस खान इंसान। मैं पिछले 4 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर में। पिछले 3 दिनों में हमने करीब देश भर के युवाओं को इकट्ठे करने की कोशिश की, जिसमें से 150 युवा करीब इकट्ठे हुए, और 150 युवाओं ने मिलकर अपने अपने एंगल से वो देश और दुनिया के लिए क्या सोचते हैं, अपने भविष्य को लेकर किस तरह से वो चिंतित है या आशान्वित है, उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया। पूरा का पूरा कम से कम हर सेशन में 10 से 15 प्रेजेंटेशन हुए, और ऐसे 4 टेक्निकल सेशन हुए। चारों सेशन के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। बिल्कुल बताएं। पहला सेशन था एजू बाज़ार, दूसरा सेशन था पैसानोमिक्स, तीसरा सेशन था भीड़ तंत्र, और चौथा सेशन था OMG, ओ माय गॉड। और मैं कहना चाहूँगा कि आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग आई हैड गॉट सो मेनी ओ माय गॉड मूवमेंट्स। सो दिस वॉज इनक्रेडिबल। इतनी सहजता से इतनी अच्छी बातें अधूरेपन से पूर्णता की ओर कैसे बढ़ा जाए, ये सारी चीज़ रिवील हुई इस यूथ कॉन्क्लेव में। और मैं सल्यूट करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, जिसमें ये बड़े बड़े बस अनीश जैसे व्यक्ति नहीं, इतने छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 8 साल के बच्चे, उन सब ने कंपेयरिंग किया। क्या आपने आज से पहले हिंदुस्तान में किसी यूथ कॉन्क्लेव में इतने छोटे बच्चों को कंपेयर करते हुए देखा है? मैंने तो देखा है। अनीश जी, कैसे हो सका ये सब? देखिए, हमारे यहाँ एक तरह का एक शिक्षा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है हमारा। वो एक सिस्टम जिसमें कोई भी बच्चा जो है ना, वो एजुकेट होता है नॉट बाय थ्योरी, नॉट बाय क्लासरूम, बट बाय आचरण ऑफ एल्डर वंस। तो हमारे यहाँ सबसे छोटे बच्चे अपने से बड़े बच्चे से सीख पढ़ते हैं, उससे बड़े उनसे बड़े से सीखते हैं। ये पूरा एक नेचुरल सिस्टम है, इसलिए एजुकेशन यहाँ बहुत आसान हो गई है। थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। हाँ, और कंटेंट ऑफ एजुकेशन जो है हमारे यहाँ MCVK में, वो कभी भी किताबें नहीं है। हमारे यहाँ कंटेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ जीता जागता इंसान है। हर बच्चा अपने से बड़े को कंटेंट ऑफ एजुकेशन मानता है, उसका अध्ययन करता है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस अपने आप उसके अंदर आता है। मतलब आपको ये लगता है कि जो बाहर की दुनिया है, MCVK के बाहर की दुनिया है, कहीं ना कहीं हमारे परंपरा में अधूरापन रह जाता है, इसी वजह से परिष्कृत बच्चा तैयार नहीं हो पाता जो और अच्छे ढंग से सर्व कर सकता है किसी कंट्री को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया में। सच बात है। अगर परंपरा की बात करें तो बिल्कुल हमारी परंपरा इस तरह की है, जैसे कि मान लीजिए वो 800 है और एक अच्छा इंसान 8 स्कॉर्पियो का चक्का है। स्कॉर्पियो का चक्का कभी 800 में फिक्स नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, बेहतर इंसान बनना है, तो आपको एक बेहतरीन सिस्टम चाहिए। वो आपके पास नहीं है, वो परंपरा आपके पास नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं MCVK ने ये दोनों पे काम किया है, इंसान की समझ पे भी काम किया है और सिस्टम पे भी काम किया है, इसलिए हम खुशहाली से जी पाए। मतलब एक पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिव विकल्प आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इट इज़ फॉर अस टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बाय बोथ आवर हैंड्स। इट्स हाई टाइम वी बिकम वेरी कॉन्शियस that if we will not save our earth,
we will definitely experience doomsday very soon. So it's very special. अब मैं यहाँ पे 3 दिनों से हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा एक कोई सा भी क्षण नहीं रहा जब मैंने किसी से कुछ क्रिएटिव बातें ना की हों या फिर किसी से कुछ मीनिंगफुल बातें ना की हों। एक ऐसा एटमॉस्फेयर अगर हमारे हिंदुस्तान के हर बच्चे को अगर मिल जाए तो समझ लीजिए हिंदुस्तान, जिस तरह के हिंदुस्तान का आपने ख्वाब देखा है, जिस तरह के हिंदुस्तान की आपने कल्पना की है, वो हिंदुस्तान बिल्कुल बन सकता है। और आज यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की भी बात हुई, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कैसे ये कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम को भी सॉल्व करने वाला है। बहुत बढ़िया सवाल तो बहुत बड़ा है, पर छोटा सा उत्तर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आदमी को देखकर आदमी बदलता है, परिवार को देखकर परिवार बदलता है और गांव को देखकर गांव बदलता है। इसी एक थ्योरी से हमको लगता है कि हम इस पूरी दुनिया में वापस विश्व परिवार को बना पाएंगे, जोड़ पाएंगे। कैसे? जब तक हम एक इंसान के रूप में जी रहे थे तब तक इंसान प्रभावित हो रहे थे। आज हम परिवार के रूप में जीने लग गए हैं तो परिवार प्रभावित होने लग गए। आज एमसीवी की जब 100 लोगों का एक परिवार है तो अपने आप एक बड़ी पब्लिक को वो प्रभावित कर पा रहा है। अभी जस्ट नियर फ्यूचर में 2-3 साल बाद हम आपको जब मिलेंगे तो हम उस जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे 1000 लोग का हुजूम होगा, जो बिना पैसे के जीता होगा, बिना अपने पराई की दीवार से जीता होगा। और जब वो खड़ा होगा तो फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन में जंगल की आग जानते हैं ना, एक पेड़ में लगती है और वो कैसे फैलती है। बिल्कुल बस उसी तरह से हम विश्व परिवार तक इस अपनेपन की, इस मोहब्बत की दुनिया को फैला देंगे। हम नहीं फैलाएंगे, अपने आप फैलेंगे। हमें ये लगता है। एक शेर मुझे बहुत पसंद आता है, ये लोग जो जीवन जी रहे हैं उस पर कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सजदे हो हर वक्त और उसमें खुदा का नाम आए, ज़िंदगी तो खुद ही एक इबादत है, शर्त बस इतनी है कि किसी के काम आए। इन लोगों को मैं जीता हुआ देख रहा हूँ, एक एक बच्चे को, एक एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को, इनसे भी जो उम्र में बड़े हैं, सबको देख के ऐसा ही महसूस होता है कि हम सब आपस में एक दूसरे के लिए अगर जिए उसी को जीना कहते हैं। खुद के लिए सोचे तो फिर क्या हम जी रहे हैं और हमारे और एनिमल इंस्टिंक्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बात जो आपके बच्चों ने यहाँ प्रेजेंट किया था इस इवेंट के दौरान, कि उन्होंने कहा था कि कोई बात अगर सही है, सही तरीके से कही जाए तो सभी लोग उस पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम लोग के मन में जो ये दुविधा चलती है कि अच्छी बात हो सकता है कि 60% लोगों को समझ में, 40% को ना आए तो बात इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। लेकिन उसने एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझा दिया कि जैसे 2 + 2 4 होते हैं, उसी तरह अगर कोई बात सच है, सही तरीके से प्रेजेंट की जाए तो पूरी मानव जाति को जो है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। मनीष जी, आप कंक्लूड करेंगे? मेरे कॉमेडियन बेटे चक्कर मत लो यार। नहीं, ये हमारे दादाजी हैं। देखिए, इनसे मैंने एक बार गलती से एक शेर बोल दिया, इनने मुझे डांटा कि गलत शेर है, आपको सही शेर पढ़ना पड़ेगा। उनसे हम सही शेर सुनेंगे, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। मैंने कहा था, जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा कीजिए। इन्होंने कहा कि बेटा जिंदगी 4 दिन की नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने रेक्टिफाई करते हुए कुछ कहा था। मैं चाहूँगा कि दादाजी आप बताएं जिंदगी पूरी किताब पढ़ेंगे, देखते रहना यार, क्या दिक्कत है। इन्होंने किताब भी मुझे कहा है कि आपको देखना। पापा जी की एक शेर, पापा जी एक शेर। मैं शेयर नहीं करता यार। अच्छा, सवा शेर, गिदड़ शेयर करता है तो पूरी कविता है। He is 89 years young man. यस। ये हमारे जो बृहद वृक्ष दिखाई दे रहा है उसकी जड़ है आप। सड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी आइए मानव चेतना विकास केंद्र में। मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष को आमंत्रित करता हूँ कि एक नए कॉन्सेप्ट से, पूरे के पूरे विकल्प से अगर आपको परिचित होना है तो आप सभी का स्वागत है मानव चेतना विकास केंद्र में। हम लोगों ने बहुत समय यहाँ एक्सपेंड किया, 3 दिन का। वापस आके फिर से और इन डिटेल जो है चीज़ों को समझने का और ज़मीन में उतारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। एक शेर अर्ज किया है कि बड़ा गुरूर था हमें अपनी शख्सियत का। इसके पहले की 2 लाइन और सुन लीजिए कि मजहबों के कीचड़ों में सनकर नहीं चलते, मजहबों के कीचड़ों में सनकर नहीं चलते, इंसान कभी मजहबी बनकर नहीं चलते। वाह वाह, क्या बात है। और बड़ा गुरूर था हमें अपनी शख्सियत पर, जब से सच सुना है तन कर नहीं चलते। बहुत बढ़िया। इसी शेर की वजह से आप आया है। क्या बात है। तो आनंद देता। अच्छा, आप नाज बेमित्रा में युवा के बारे में भी एक लाइन कह के आप कंक्लूड करेंगे? बहुत बढ़िया। युवा के बारे में जैसा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में डिफाइन भी किया
युवा वही है जिसके अंदर आज भी वो आशा जिंदा है कि अभी कुछ हो सकता है। अगर आपके अंदर वो आशा जिंदा है कि अभी कुछ हो सकता है तो आप भी युवा हैं और आपका यहाँ स्वागत है, वरना मुर्दा दिल तो पूरी दुनिया में हज़ारों लोग घूमे हैं। क्या बात है। अगर आप युवा हैं तो बदलाव संभव है, सब कुछ संभव है जो आप करना चाहते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किताब यहाँ दिला के दो इनको, बाकी ले देता हूँ। जी दो तीन जी, किताब मैं लेता हूँ। किताब यहाँ तब तक आपसे अलविदा कहता हूँ, फिर मिलेंगे। इसमें 1000 शेर है। बाप रे, 1000 शेर है उस किताब में, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और अभी फिलहाल के लिए आपको बाय बाय कह रहा हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी ला के दे मच। बेटा किताब, बाकी भी